एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों का जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। बहुत सारे बच्चे हर बार पूछते थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। मैंने आपको हमेशा ये कहा कि एग्ज़ाम देखने से पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ गेस कोई नहीं कर सकता। तो यही वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम गेस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा आपके एग्ज़ाम। आज आप लोग दे के आए हैं। आप लोगों को 3 सेक्शन जो मेजॉरिटी पार्ट था यानी कि 90 मार्क्स की आंसर्स की हमने प्रोवाइड कर दी थी। उसी के बाद जेके एसएसबी ने ऑफिशियल आंसर की भी अपलोड कर दी है। हमने टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पे वो अपलोड कर दी है। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी वो उसको देख ले। तो मैंने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था जिसमें मैंने पूछा बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। पहले बात इस एग्ज़ाम एनालिसिस से पहले मैं करूँगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है आज। बहुत सारी चीज़ों की मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, आपको बच्चे एलिगेशंस, कुछ लोग फेक आईडीज़ या कुछ लोग इस तरह से आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप अपनी चीज़ों पे टिके रहते हैं, आप उन चीज़ों को करते रहते हैं और एक्चुअल एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछी जाती है। जीके के आपको करंट अफेयर पूछे गए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो हमने सीरीज़ करवाई है, सेम एज इट इज़ वहाँ से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ पे मैंने आपको जो 4 से 5 वीडियोस दी थी, 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट वहाँ से पूछे गए हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर मैंने आपको करवाई ही सिर्फ 4 से 5 लेक्चर्स थे और बिल्कुल आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट करवाया था कि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, नहीं तो नहीं। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल जो चीज़ें हम लोगों ने करी सोची एग्जैक्ट वो होती हुई दिख रही है। हरमीक सर ने आपको बैलेंस शीट के क्वेश्चन जब करवाए तब बच्चे कहते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आज पूछा गया, कंसेप्चुअल पेपर आपका आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम खुश हैं। कंप्यूटर का पेपर हम लोग हमेशा अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते थे। अब शारिक भाई थे, वो जब क्विज कंडक्ट करवाते थे कंप्यूटर का, बच्चे कहते हैं बहुत हाई लेवल है। हमने हमेशा अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर किया था, तभी आज का पेपर बच्चों को इजी लगा जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट जो हम लोग स्टार्टिंग से आपको जोर देते थे कि हाँ आप लोग हमारे साथ दें। मॉक टेस्ट में जब लास्ट के अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे 6, 7, 8, 9, 10, उसमें आपने देखे होंगे क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मेट में दिखे थे जिस तरह से आज आपका पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शंस आपको उसी तरह से दिए थे, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1, 2, 3, इस तरीके के। बच्चों ने कहा था वापस से कि ऐसी चीज़ें नहीं आती, लेकिन एग्ज़ाम में वो चीज़ें उसी तरह की आपको दिखी है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मेजॉरिटी पार्ट आपके मॉक टेस्ट से मिलता जुलता था। इनफैक्ट साइंस का भी पार्ट आपके मॉक टेस्ट से मिलता जुलता था। तो इन सारी चीज़ों की बहुत खुशी है। जो बच्चे हमारे साथ करके आ रहे थे, मैं आपको उनका एक्सपेक्टेड स्कोर सिर्फ उनका बताऊंगा जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। वो लोग 105 प्लस लेके आए हैं अभी आज की डेट में, उसी एग्ज़ाम में जो आज कंडक्ट हुआ है। मॉक टेस्ट की अब हम बात नहीं कर रहे। मॉक टेस्ट में बच्चे कहते थे आप वही पढ़ते हो, वही पूछते हैं, वही आता है, लेकिन आज के एग्ज़ाम में बच्चे 105 प्लस लेके आए हैं। और ये एक नहीं है, ये 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे और वो लोग करके आए हैं। तो ये खुशी की बात अलग। अब हम बात करते हैं आज के आपके एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम एनालिसिस क्या था। एग्ज़ाम एनालिसिस 3 सेक्शंस का हम लोग कर चुके हैं। एक क्विक रिव्यू में आपको दे देता हूँ वापस। अकाउंटेंसी आपकी मॉडरेट लेवल की थी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। कंसेप्चुअल पार्ट इसमें ज़्यादा था। आज जिन लोगों ने तैयारी की है, हरमीक सर ने आपको इन डिटेल कंसेप्चुअल करवाया था ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। तब भी बच्चे कहते हैं 11th-12th का नहीं पढ़ना, लेकिन हरमीक सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें करवाई हुई थी। जीके का जो पार्ट आया है आज आप लोगों के सामने है। आप लोग जाए हमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख करंट अफेयर की वीडियो उठा ले, 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट वहाँ से दिखेंगे। तो जो जीके का लेवल था वो भी आपका मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चीज़ें टफ हो सकती थी लेकिन बनाई नहीं गई जेके एसएसबी के द्वारा। कंप्यूटर का लेवल आपका आज ईजी था। ये लेवल आप काफ़ी ईजी मान के चल सकते हैं। इन 3 सेक्शंस को जो मेजर रोल प्ले करेंगी आपकी कट ऑफ प्रिडिक्शन में या फिर एग्जाम एनालिसिस में, अगर आपकी 2 मॉडरेट है, 1 ईजी है, तो आपका पूरा पेपर आज का हम मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। लेकिन जो आपका इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और साइंस था उनका लेवल भी मॉडरेट था, वो इजी नहीं था। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस थे आपके, डिटर्मिनेंट पे थे,
तो ये सारी चीज़ें जो स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, स्टैट्स मैथ्स की मॉडरेट लेवल था। टारगेट आपको हमने स्टार्टिंग से कहा था 6 मार्क्स का कोशिश करिएगा इन सब में लेके आने का। बच्चों ने 12 से 15 तक इन सेक्शंस में स्कोर किया है। इन 3 में साइंस हो गई, आपकी मैथ हो गई और आपकी इकोनॉमिक्स हो गई। बहुत ही हद तक वो अच्छा आपका माना जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अगर आपको ढूंढने हैं तो आप ऑली बोर्ड के जो हम नोट्स रिकमेंड करते थे वहाँ से जाकर देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे, जिसके लिए आप लोग बच्चे वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है इस पेपर का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब वो चीज़ें क्या होंगी, किस तरह की होंगी। पहली चीज़ आपकी वैकेंसीज कितनी है, दूसरी चीज़ डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और तीसरी चीज़ आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने बन रहे हैं। देखिए, वैकेंसी ज़्यादा होने का मतलब होता है कट ऑफ जो होगा वो इतना ज़्यादा शूट नहीं करता। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी कम होती है, हम मान के चल रहे थे कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का भी पेपर आता तो आप लोग अच्छा करके आते, लेकिन लेवल आपका मॉडरेट तक रहा है पेपर का, डिफ़िकल्ट नहीं गया है। तो इस वजह से आपका जो कट ऑफ होगा वो कहीं ना कहीं जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी तक जो बच्चों के मार्क्स हमने देखे हैं आंसर की आने के बाद बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे जो काम आएंगे। अब सेफ अगर मैं आपको अटेम्प्ट यहाँ पे बता दूँ कि कितना है, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जिन भी लोगों के 70 तक आप मान के चल सकते हैं, 72 तक, ये वो बच्चे हैं जो आप मान लीजिए टॉप 1200 तक फॉल करेंगे। मैं सिर्फ 1200 कह रहा हूँ, यहाँ पे 1800 के करीब करीब वैकेंसीज हैं। क्यों? क्योंकि देखो अभी यहाँ पे जो ब्रैकेट है बनी हुई, जो बच्चे 100 प्लस हैं वो तो एक्सेप्शनल है, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वो टॉप करेंगे, इतना कंफर्म है। अब मेरिट जो होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होगा, लेकिन जो आपका कट ऑफ जाएगा मेरिट लिस्ट में, उनको अपनी पहली प्रेफरेंस आसानी से मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, शारिक है, आकाश है, सब लोग 100 प्लस जा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी कम लोग हैं। तो आपका 100 प्लस कट ऑफ का कोई इशू ही नहीं बनता। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था 100 प्लस, 85 प्लस, 95 प्लस टारगेट नहीं लेके जाना। जो दूसरी आपकी ब्रैकेट आती है 90 to 100, इसमें भी बच्चे हैं, लेकिन वो उतने भी ज़्यादा नहीं है, तो आपका कट ऑफ जो है वो 90 तक भी नहीं होगा। जो ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चे जिस रेंज में आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आ रहे हैं आपके 68 to 75 के बीच में। मुझे बहुत सारे बच्चे इस रेंज में दिखे हैं, जिन लोगों के मैक्सिमम दिखे हैं। और आपका जो पेपर था आज का, अगर मैं सिर्फ 2 ही सेक्शन की बात करूं, जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, कंप्यूटर और जीके, बच्चे 45 प्लस तो इन्हीं 2 में लेके आ गए हैं सिर्फ आज के पेपर में। और अकाउंटेंसी में कुछ बच्चों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, उन लोगों के मार्क्स उस पर बहुत कम आए हैं। लेकिन अगर आप अकाउंटेंसी में भी 15 तक लेके आ रहे हैं तो 60 तक आप यहाँ से भी लेके आ जाएंगे। तो 60 to 65 तक अगर आपको कोई बोले कट ऑफ, तो बहुत कम चांसेस है। आपका जो सेफ स्कोर होगा इस एग्ज़ाम का वो होगा आपका 70 to 72। लेकिन अब अगर वेटिंग लिस्ट JKSSB देता है साथ में, और इस वर्ड का ध्यान रखिए एक्सपेक्टेड है सिर्फ, वेटिंग लिस्ट अगर आपकी इसके साथ आती है तो हो सकता है ये कट ऑफ गिर के 65 पे जाके ख़त्म हो। लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं। बच्चों ने बहुत एग्ज़ाम आप लोगों के सामने दिए हैं, आप लोगों के सामने अभी आ जाएंगे कमेंट में ही कि बहुत सारे बच्चों के बहुत मार्क्स बन रहे हैं। 1800 के करीब करीब वैकेंसीज़ हैं। 70 to 72 आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं। कैटेगरी वाले अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर ले, -3 कर ले, हर एक कैटेगरी अपने अपने हिसाब से, OBC या बाकी सब। ये मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ 70 to 72 तक। इसमें अगर आप लोग नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका अच्छा चांस है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। दूसरी बात अब यहाँ पे आपको क्या देखनी है, दूसरी बात आपको ये देखनी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जैसे जो जम्मू से है, अगर कल को उनको शोपियाँ मिलता है, या जो शोपियाँ से उन्हें कोई और डिस्ट्रिक्ट मिलती है, तो शायद से वो ज्वाइन ना करे। तो इस केस में अगर कोई वेटिंग लिस्ट आती है तो ये कट ऑफ गिरेगा। अभी के लिए जो ट्रेंड चल रहा है, जो मार्क्स हम लोगों ने देखे हैं, जो पेपर का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग 70 to 72 आप लोगों का इसमें एक अच्छा स्कोर बन रहा है। 72 प्लस वो आपको आपकी पसंद की प्रेफरेंस में हेल्प करेगा।
जो लोगों के 80s में है, आप हमारे साथ जो लोग काफ़ी जुड़े हैं वो मैक्सिमम 80+ मुझे दिखे हैं अभी तक। तो जिनकी तैयारी मुझे पता है डे 1 से किस तरह से चल रही है, उन लोगों को भी बहुत अच्छे चांसेस है, हो सकता है आपको अपनी 3rd या 4th प्रेफरेंस भी मिल जाए। तो मान के चलिए 70 to 72 वालों को भी मिल जाएगा। और जिन लोगों के बहुत ही ज़्यादा है, 100+ है, बहुत ही अच्छा है आप लोगों का भी। अब लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इस कैटेगरी इसमें फॉल नहीं कर रहा। तो अब आपको यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बता दूँ, ये शुरुआत थी, मैंने आपको कल भी बोला था, ये ख़त्म नहीं है। आने वाले 15 दिनों में आप लोगों का एक और एग्ज़ाम है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक, आप आज के एग्ज़ाम में जिन लोगों की तैयारी भी अच्छी थी या किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाए, कुछ गड़बड़ हो गई, आंसर मार्क गलत हो गए, पैनिक हो गए, या तो आप इस पे बैठ के 15 दिन इस पे आप लोग उदास रह सकते हैं, या फिर आज का दिन आप अपने आप को दें, रेस्ट करें। मैं आप लोगों को कल का दिन भी दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेके बैंक की क्लासेस। जेके बैंक का भी आपका एग्ज़ाम सामने है। 15 दिन का टाइम सिर्फ आपके पास है। किस तरह से 15 दिन को यूटिलाइज़ करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ताकि आप लोगों को, जिन लोगों का नहीं आ रहा है इसमें या जिन लोगों का नहीं इसमें आ रहा, तो आप लोग ज़्यादा दिल छोटा मत करें। जेके बैंक की क्लासेस आपकी किस तरह से चलेंगी, 200 से 250 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क इसमें करना है। आपको स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना है, अगर टाइम मिलता है आप ये लेक्चर्स देखें। आपके पास 2 दिन का टाइम है। मेजॉरिटी लोग हमारे साथ वो है जो पिछले साल भी जुड़े थे, उनको पता है हमारे तैयारी करने का तरीका। हम लोग काम करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट किस तरह से होंगे, मॉक टेस्ट इस बार होंगे आपके पहले 5 ऑल्टरनेट डेज पे। एनालिसिस वीडियो आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर जो हम मॉक टेस्ट देंगे उसका क्या होगा वो आएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी चलती रहे, आप अपने आप को एनालाइज करते रहे। उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं 12, 14, 16, 18, 20, इसके बाद आपके मॉक टेस्ट जो होंगे, एग्ज़ाम तक आपको पूरा तैयार करने की गारंटी मेरी है, वो होंगे आपके डेली बेसिस पे। लास्ट मॉक टेस्ट पे मैंने स्टार रखा है क्योंकि आपको पता है हम लास्ट मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं डालते हैं। लास्ट मॉक टेस्ट आपका खुद का होता है और आप खुद उसको एनालाइज करते हैं। जिसका एग्जाम अगर थोड़ा सा लेट होता है, 31 को होता है या 28 को होता है, 29 को होता है, तो वो ये वाला मॉक टेस्ट अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं। जिन लोगों को आप बैंकिंग एसोसिएट है, सिर्फ आप लोगों को बता दूं यही बच्चे आपका कंपटीशन होंगे पीओ वाले ही, बैंकिंग एसोसिएट में भी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को वर्स्ट के लिए हमेशा तैयार करके जाए। पिछली बार भी हमने मॉक टेस्ट दिए थे, लेवल काफ़ी ऊपर था, और जेके बैंक का जो एक्चुअल प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल भी हाई ही था। हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। जैसे आज अकाउंट असिस्टेंट में पेपर इजी आया है, ज़रूरी नहीं है जेके बैंक का पेपर इजी आए। तो अपने आप को आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। तैयारी को अपनी अब आपको सीरियस लेना है। एक दिन मैंने आपको दे दिया है रेस्ट करने के लिए, कल आपको बस रेस्ट करना है। जितना आपने पढ़ा है अकाउंटेंसी अगर आपने दिमाग से निकाल देनी है। अब आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पे फोकस करना है। जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसके अगले दिन, जैसे 13 तारीख को, हम लोग इसी टेस्ट की पजल डीआई इनको सॉल्व करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। इन 100 क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे, ताकि क्या गलती ऐसी थी जो हम टेस्ट में कर रहे थे। टाइम फ्रेम में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये टेस्ट आप लोग देंगे किस तरह से, मैं आपको ये भी एक बार बता देता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी होंगे आप लोगों के लिए। जो लोग देना चाहते हैं वो दें, जो नहीं देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। अभी तक मैक्सिमम लोगों को पता है, क्योंकि जेके एसएसबी के टेस्ट भी हमारे साथ 5000 लोगों ने दिए थे। वही लोग सीरियस हैं और वही इसके टेस्ट देंगे। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ऑलिव बोर्ड आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पे। आपको एक ऐप दिखेगी, डाउनलोड करना है, उस पर आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद इस तरह से आपके सामने खुलेगा, जेके एग्ज़ाम करके आपको दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है, या फिर आपको ये मॉक टेस्ट दिखेंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जेके बैंक के एग्ज़ाम दिख जाएंगे पंचायत के साथ। आपको क्या करना है, ये टेस्ट सीरीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ इनको आपको ले लेना है। किस तरह से लोगे आप, किसी भी एक पे आप क्लिक कर देना, आपको ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और उसके बाद आपको अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको लगता है टेस्ट आपको लेना है आप ले सकते हैं। जिन लोगों के पास अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे। यानी कि आपकी अगर सपोज़ कई बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वांट वीक है, तो आपको क्वांट के 10 टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपको अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो मॉक टेस्ट है ये हमें देना एक साथ ज़रूरी होगा ताकि हम अपनी आपकी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकें, टाइम फ्रेम में अपने आप की स्पीड बढ़ा सकें और बाकी लोग कहाँ पे हम जा रहे हैं उस पर काम कर सकें। रैंक आपको इस पर शो नहीं होगा, रीज़न बहुत बड़ा है। रैंक आपको डिमोटिवेट कर देगा स्टार्टिंग में। आपको परसेंटाइल के ऊपर काम करना है कि आपकी परसेंटाइल कितनी आनी है और आपको टारगेट लेके चलना है परसेंटाइल का 75+। ये आपका टारगेट होना चाहिए। मार्क्स आपके जितने मर्जी है, फिर वो 30 है, 40 है, 50 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमो कोड। यहाँ पे अगर आपके पास कूपन कोड है आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो ये सारे टेस्ट मैंने आपको बताए हैं। कूपन कोड आप इसमें जब डालेंगे जेके बैंक का इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे आपको लिखना है इस तरीके से SSS और आपका ये डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल जाएगा। तो ये आपके सामने है, आपके ऊपर है। आप लोग जब जाएंगे आप पे आपको दिख जाएंगे। SSS आपको लिखना है बिना स्पेस के। अगर आप चाहते हैं आपको डिस्काउंट मिले, नहीं चाहते तो आप मत लिखें, कोई इशू नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए जो बताना मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लिए, आपका ये एग्ज़ाम जो भी हम तैयारी कर रहे थे ये अब ख़त्म हो गया है। अब या तो आपको रिज़ल्ट में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, या तो अब आप इसको लेके ये सोच सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत तैयारी की थी और किसी रीज़न की वजह से आपका अगर अच्छा नहीं हुआ, तो आप चाहें तो इसको लेके 5 से 6 दिन अपने वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 9 दिन बाद जेके बैंक का एग्ज़ाम आ जाएगा। या तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है अब इसे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें, जब रिज़ल्ट आएगा तब भी इसके बारे में सोचें। आज का दिन रिलैक्स करें, जितना हो सकता है। जितना आप पढ़ रहे थे आप लोगों ने अपना 110% दिया है। अब जो होगा, जो आपकी किस्मत में होगा, मैंने आपको कहा था कि अगर अकाउंट असिस्टेंट आपके लिए लाइफ में बेस्ट चीज़ होगी तो आपको मिल जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ और बेटर लिखा होगा तो आपको अकाउंट असिस्टेंट नहीं मिलेगा। तो यही अप्रोच लेके आप चलें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एग्ज़ाम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, जिस तरह से रिव्यू आ रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन अब आपका ये काम ख़त्म है। अब आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। आपका रिज़ल्ट पॉसिबल है दिसंबर तक आ जाए, क्योंकि कहा यह गया था 45 डेज़ में आपका सारा कुछ हो जाएगा। अब वेट कर सकते हैं, लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी सामने है उसे आप लोग वेस्ट मत करें। तो जो बैंकिंग एसोसिएट के एस्पिरेंट है वो भी ये दें, वो वेट ना करें कि कब आपके बैंकिंग एसोसिएट का आता है और आप तब तैयारी शुरू करेंगे। ये जो 50,000 लोग पीओ का देने जाएंगे ये तब तक आपसे ज़्यादा लीड ले चुके होंगे। और दूसरी चीज़, जब हमारा जेके बैंक ख़त्म हो जाएगा तो तब आपका फेज़ 2 आ जाएगा। तो आप लोगों को अब रिलैक्स रहना है। जो एक चीज़ रुकी हुई थी जेके एसएसबी की तरफ से वैकेंसीज रिक्रूटमेंट, वो फाइनली शुरू हो गई है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि चीटिंग के केसेस तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल हुए हैं अभी तक जो सामने आया है। हमारे साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़े हैं। एग्ज़ाम हॉल में 1-2 क्वेश्चन पूछना मास चीटिंग नहीं होती। मास चीटिंग एक पूरा अलग चीज़ होती है। तो आप लोगों को फालतू चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है। रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आएगा। जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों की किस्मत में ये था, उन लोगों को ये मिल जाएगा। जिन लोगों की किस्मत में इससे बेटर कुछ है, आपको उसके लिए उतनी ही मेहनत कंटिन्यू करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं है, बहुत दूर तक जाना है। जब तक आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो हम लोग यहाँ पे आपके लिए हैं। किस तरह से चीज़ों को कंटिन्यू करना है वो मैं आपको बताते रहूँगा। बाकी आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। बाय बाय, टेक केयर।